आज हम आपके सामने क्लास 7th का चैप्टर 6 जो कि है रक्त और हमारा शरीर उससे संबंधित MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर इस वीडियो में लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। बहुविकल्पीय प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, रक्त और हमारा शरीर पाठ के लेखक इनमें से कौन है? शिव प्रसाद सिंह या भगवती प्रसाद वाजपेयी या यतीश अग्रवाल या विजय तेंदुलकर। तो इसके जो हमारे पाठ के लेखक हैं वो हैं यतीश अग्रवाल। तो इसका आंसर है गा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दिव्या अनिल के साथ अस्पताल क्यों गई? थकान महसूस होने के कारण, काम में मन ना लगने के कारण, या भूख कम लगने के कारण, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर तो उपयुक्त सभी होगा। इसको सारी ही दिव्या को चीज़ों का सामना करना पड़ रहा था, इसी कारण वह अस्पताल गई थी, डॉक्टर के पास गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, डॉक्टर ने इलाज से पहले क्या कराना चाहा? वजन लेना, एक्सरे कराना, खून की जांच कराने या अल्ट्रासाउंड कराना। तो डॉक्टर ने सबसे पहले दिव्या का खून की जांच करने के लिए उसको कहा। तो आंसर होगा गा। नेक्स्ट दे रखा है, डॉक्टर ने रिपोर्ट के लिए अनिल को कब बुलाया? 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 5 दिन बाद या अगले दिन। तो अनिल को रिपोर्ट देने के लिए डॉक्टर ने कहा कि अनिल तुम अगले दिन आ जाना रिपोर्ट के लिए। तो इसका आंसर होगा घा। नेक्स्ट दे रखा है आपका, डॉक्टर स्लाइड की जांच किस यंत्र द्वारा कर रही थी? दूरदर्शी द्वारा, सूक्ष्मदर्शी द्वारा, हेड लेंस द्वारा या फिर दूरबीन द्वारा। तो ये तीनों के द्वारा ना जांच करके वो सूक्ष्मदर्शी वर्ड यूज़ किया था, उसी के द्वारा कर रहा था। दूरदर्शी दूर का देखने के लिए, हेडलैम्प अलग उसको यूज़ करते हैं, अब दूरबीन भी दूर का देखने का कार्य करती है। तो इसमें सूक्ष्मदर्शी ही वर्ड यूज़ किया गया, तो सूक्ष्मदर्शी इसका आंसर होगा। डॉक्टर ने अनिल को बताया कि दिव्या को डैश है, रतौंधी है या वायरस फीवर है या निमोनिया है या फिर एनीमिया है। तो डॉक्टर ने अनिल को जो बताया था वो था एनीमिया, कि उसे एनीमिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः रक्त के डैश भाग होते हैं? तो हमने जो पढ़ा था, सामान्यतः रक्त के 2 भाग होते हैं। और इसमें क्या दे रखा है? 2, 4, 3 या 5? नहीं, इसमें ओनली 2 भाग रक्त को बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के तरल भाग को डैश कहते हैं? लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकण, बिंबाणु या फिर प्लाज्मा। तो रक्त के तरल भाग को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। ये इसका पहला भाग हमारे बुक में प्रेजेंट किया गया था, तो वो इसका प्लाज्मा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लाल रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है? 6 महीने, 8 महीने, 4 महीने या फिर 1 साल। तो बुक के अनुसार जो दे रखा था वो है 4 महीने, कि हमारे लाल रक्त कण 4 महीने बनते हैं, रहते हैं, देन उसके बाद वो मर जाते हैं, दोबारा से नए बनते रहते हैं। ये प्रक्रिया हर समय हमारे खाने पीने के अनुसार चलती रहती है। नेक्स्ट दे रखा है, लाल रक्त कणों के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की, लौह तत्व की, विटामिन की या उपयुक्त सभी। तो पाठ के अनुसार उपयुक्त सभी है, और इस अनुसार भी और वैसे भी हमारी इन सब चीज़ों की हमारे शरीर को बहुत आवश्यकता होती है। नेक्स्ट दे रखा है, हमारे शरीर के वीर सिपाही किन्हें कहा जाता है? लाल रक्तकण को, श्वेत रक्तकणों को, बिंबाणुओं को या फिर प्लाज्मा को। तो जो श्वेत रक्तकण है वह हमारे वीर सिपाही कहे जाते हैं। तो इसका आंसर होगा खा, श्वेत रक्तकणों को। नेक्स्ट दे रखा है, बिंबाणुओं का काम है? बिंबाणुओं का काम शरीर के विभिन्न अंगों पर तक ऑक्सीजन पहुंचाना, रोगाणुओं पर हमला करना, प्लाज्मा बनाने में मदद करना या रक्त जमने में मदद करना। तो हमारे जो बिंबाणु कार्य करते हैं, जैसा आपने बताया था कि उसमें देखा भी था कि आप जाल बिछ जाता है, उस पर बिंबाणु चिपक जाते हैं और वो हमारे खून को
जमाते हैं, यानी हमारे शरीर के अंदर से निकला हुआ चोट के द्वारा जो खून है उसको वो रोकते हैं। तो इसका आंसर होगा घा। विशेष गुणों के आधार पर रक्त को डैश मुख्य वर्गों में बांटा गया है, बांटा जा सकता है। तो उसको हमने बताया भी था कि उसे हम 4 भागों में बांट सकते हैं, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ। तो इसमें दे रखा है 4, 5, 3 या 6, तो उसके अनुसार है इसका आंसर 4। तो 4 हम इसमें भागों में बांट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निराधार शब्द का सही संधि विच्छेद है। निरा प्लस धार, निरा प्लस आधार, निर प्लस आधार या निरा प्लस आधार। तो इसका जो सही हमारा आंसर होगा वो होगा निर प्लस आधार, निराधार। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, लाभप्रद शब्द का विपरीतार्थक होता है विलोम शब्द, मैंने पहले ही बताया था। शब्द क्या होगा, लाभप्रद यानी लाभ पाना, तो हानिप्रद होना चाहिए। तो इसमें क्या दे रखा है, लाभदायी, हानिप्रद, हानि रहित या स्वस्थप्रद। तो लाभप्रद, हानिप्रद, लाभ और हानि बोलते हैं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इसलिए इसका हानिप्रद होगा। ठीक। देन नेक्स्ट दे रखा है, अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा का अर्थ है चिंता, जानने की इच्छा, शंका और शांति। पाठ में जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था जिज्ञासा का जो अर्थ होता है वो होता है जानने की इच्छा। तो इसका जो आंसर होगा वो है जानने की इच्छा, खा। नेक्स्ट दे रखा है, अनिल को रक्त कण किसके समान लग रहे थे। बालूशाही के समान, लड्डू के समान, पेड़ा के समान या बर्फी के समान। तो बालूशाही जब उसने देखा था तो बालूशाही के समान उस रक्त के कण उसे नजर आ रहे थे। तो इसका आंसर होगा का। ओके। नेक्स्ट दे रखा है, हड्डियों के बीच के भाग में क्या होता है। रक्त, शिरा, मज्जा या फिर उदर। तो हड्डियों के बीच में उन्होंने बताया थे जो कि हमारे ब्लड बनाने का कार्य करती हैं, उसके पोषक तत्व द्वारा उसे तैयार करती हैं। तो उसका जो मीनिंग होगा उसका आंसर है मज्जा। नेक्स्ट दे रखा है, मज्जा में रक्त कणों के निर्माण करने वाले होते हैं कारखाने, तहखाने, गोदाम या फिर भंडार। तो मज्जा में जो तैयार करने वाले जो होते हैं उसे हम कहते हैं कारखाने। आंसर होगा का। नेक्स्ट दे रखा है, रक्तदान करने में कमजोरी आती है। हाँ, नहीं, थोड़ा, थोड़ी या बहुत ज़्यादा। तो रक्तदान करने में कमजोरी नहीं आती है क्योंकि हमारा ब्लड उतनी ही तेज़ी से उस रक्त को बना लेता है। नेक्स्ट दे रखा है, शरीर में लगभग कितना खून होता है। 5 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर या 8 लीटर। तो शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। तो इसका आंसर होगा 5 लीटर। नेक्स्ट दे रखा है आपका, रक्त देखने में कैसा लगता है। गाढ़ा पदार्थ, लाल द्रव, पतला पानी की तरह या ठोस पदार्थ। तो द्रव जो हमारा जो रक्त है वो देखने में कैसा लगता है, लाल द्रव के समान लगता है। जैसा हमने जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था बहुत सारी डॉट्स जब मिल जाती हैं हमारे लाल कण की तो वो ऐसा लगने लगता है जैसे लाल द्रव हो। नेक्स्ट दे रखा है, रक्त को कितने भागों में बांटा जा सकता है। 2 में, 4 में, 3 में या फिर 5 में। रक्त को 2 भागों में बांटा जा सकता है। आंसर होगा का। प्लेटलेट कण कैसे होते हैं। इनका रंग लाल होता है, ये प्लाज्मा में तैरते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता, ये गाढ़े द्रव जैसे होते हैं, ये प्लाज्मा में तैरते रहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो प्लेटलेट जो कण होते हैं उनका कोई रंग नहीं होता है ना, और ये प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो है, उसका आंसर होगा का, कि इनका कोई रंग नहीं होता है और ये प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इसका आंसर मेरे ख्याल से का ये ना होकर का होना चाहिए कि इसका रंग लाल होता है, इनका रंग लाल होता है और ये प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। वो आंसर नहीं होगा, यही होगा खा आंसर, का आंसर। ठीक है, वो दे रखा है नहीं होता है और इसमें होता है। ठीक।
नेक्स्ट देखा है बिंबाणु किन्हें कहते हैं, लाल सफ़ेद और वह बिना रंग के कण, या फिर लाल सफ़ेद काले रंग, या फिर लाल सफ़ेद पीले रंग के कण, या इनमें से कोई नहीं। तो पाठ के अनुसार लाल सफ़ेद बिना रंग के कण जो होते हैं वो होते हैं बिंबाणु। ओके, तो इसका आंसर होगा का। प्लेटलेट कण कहाँ पाए जाते हैं, हृदय में, रक्त में, गुर्दे में या पेट में? क्योंकि इसमें सारा जो वर्णन किया गया है वो रक्त का किया गया है, और तो इस जो हमारे पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं रक्त में। तो इसका आंसर होगा गा, है ना, इस प्रकार से। और ये खाली स्थान आपको भरना है, इसमें दे रखा है उनके रिश्ते की बात डैश रह गई, लेते लेते रह गई, पहुँचते पहुँचते रह गई, घर घर रह गई, क्या क्या? तो उनके रिश्ते की बात पहुँचते पहुँचते रह गई। इसके अनुसार पहुँचते पहुँचते रह गई। अगर आपके वर्ड्स और दे रखे हैं तो आप उसके अनुसार भी इसको फिल कर सकते हैं। सड़क के डैश पेड़ लगे हैं, सड़क के करते करते पेड़ लगे हैं, घड़ी घड़ी पेड़ लगे हैं, किनारे किनारे पेड़ लगे हैं, या क्या क्या पेड़ लगे हैं? तो सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे हैं, वाक्यांश के अनुसार यही सही है। नेक्स्ट दे रखा है मुहावरों के अर्थ बताओ। भानुमति का पिटारा, तो इसका अर्थ क्या होगा? कम वस्तुओं का होना, तरह तरह की वस्तुओं का होना, वस्तुओं का न होना, या भानुमति का खजाना। तो इसमें होगा तरह तरह की वस्तुओं का होना, जिसमें बहुत तरह की वस्तु एक ही स्थान पर मिल जाती हैं। नेक्स्ट दे रखा है पीठ ठोकने का क्या अर्थ है? पीठ ठोकने का अर्थ है दर्द होना, शाबाशी देना, शाबाशी न देना, या पिटाई करना। तो पीठ ठोकना यानी शाबाशी देना। तो ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ है शाबाशी देना। वाक्य पूरा करो। कोरोना की खबर डैश में फैल गई। तो कोरोना की खबर क्या इस वाक्य में आना चाहिए? घर घर में, ज़मीन ज़मीन में, आकाश में, या कहीं भी। तो इसका जो होना चाहिए वो होगा घर घर में फैल गई। कोरोना की खबर घर घर में फैल गई, तो ये इसका आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। आज इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, जिससे और बच्चों को भी इसमें सुविधा हो, वो लाभ उठा सकें इसका। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।